हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मम्मा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, हमारे यहाँ हुई थी आज बारिश। बड़ी मुश्किल से बारिश हुई थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा। तो शाम के टाइम में बच्चों को लेके आ गई थी ऊपर छत पे। तो देखिए, हमारी मनी प्लांट की बेल अब तो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो मैं ऐसे ही ऊपर आ गई थी बच्चों को लेके। मैंने कहा चलो, अच्छी हवा चल रही है। नीचे बैठे बैठे भी सारा दिन बोर हो गए थे बच्चे, तो मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं। नहीं तो ये बाहर को जा रहे थे। तो देखिए, अब है अगले दिन सुबह को। तो ये जो बारिश वाली क्लिप थी ना, ये एक दिन पहले की थी। और अब है सुबह, अगले दिन सुबह के टाइम से ब्लॉग स्टार्ट। तो ये देखिए, सबसे पहले उठ के तो मैं अपना सौंफ वाला, अजवाइन वाला पानी पीऊँगी। तो मैंने ये अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन ली है और 1 गिलास पानी, और ये रख दिया है पकने के लिए जब तक इसका आधा गिलास पानी ना बने, क्योंकि 1 गिलास था। जब आधा गिलास हो जाएगा उसके बाद हम इसे पियेंगे। तो देखिए, अब हमारा पानी पक गया है, अच्छा से पक गया, ये खद्दा लग गया है और हमारा 1 गिलास का आधा गिलास पानी हो गया है। तो मैं इसे थोड़ी देर रखूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी गर्म है बहुत ज़्यादा। हमें इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं पीना है कि हमें नुकसान दे जाए। तो देखिए, इतने मेरा पानी ठंडा हो रहा था, मैंने देखा तो मेरे डुगू के बुखार हो रहा है। ये उठ गया था, नहीं तो सो रहा था, फिर इसके ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया तो ये उठ गया और फिर मम्मी मम्मी करने लग गया। तो मैं इसे गोद में लेके बैठ गई थी, मैंने इसे दवाई दी। और इसके ना हाथ पैरों में भी ऐसी बुखार चल रही है आजकल, इसकी वजह से हाथ पैरों में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए, मेरा बच्चा कैसा हो गया है। तो उसके बाद मैंने डुगू को दवाई वगैरह दी, उसे थोड़ा सा आराम लगा। उसके बाद मैंने अपना पानी, ज़्यादा ही ठंडा हो गया था, दोबारा से इसे थोड़ा सा गर्म किया। तो अब ले रही हूँ मैं अपना ये पानी पीने के लिए। ये देखिए, अजवाइन का तो देखिए 1 गिलास था और अब हो गया ये आधा गिलास। तो अब हम पियेंगे आराम से बैठ के अपना अजवाइन का पानी, घूंट घूंट करके, सिप सिप करके। और जैसे मैं बैठी हूँ बिल्कुल ऐसे ही बैठ के पीना है। उकड़ू बैठ के बोलते हैं इसे, उकड़ू बैठ के। तो ऐसे ही पीना है। तो देखिए, हम नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, गर्म पानी सुबह को, और ये अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं और मेथी का भी पानी पी सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो आप ऐसे पी सकते हो। तो देखिए जी, किट्टू चली गई, जा रही थी स्कूल, तो डुगू तो घर ही था क्योंकि इसके बुखार हो रहा था। तो उसके बाद मैंने अपना पानी वगैरह पिया। तो देखिए, फिर आ गई थी लाइट। तो मैंने लगा दी है मशीन और एक बार के कपड़े डाल दिए हैं मैंने मशीन में। बाकी अभी रखे हैं, देखिए खाट पे कितने सारे हैं। तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू मार लेती हूँ। एक बार झाड़ू लग जाए ना तो फिर वो हो जाता है, नहीं तो अचानक कोई आ जाए, घर गंदा रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और एकदम गंदा लगता है। तो मैंने झाड़ू मार दी थी। उसके बाद इतने मैंने झाड़ू मारी, इतने एक बार के कपड़े हो गए थे। तो मैंने कहा लाओ पहले ये कपड़े भी निकाल देती हूँ। तो ये मैं निकाल रही थी कपड़े, और कपड़े धोने के बाद करूँगी मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू। तो जी देखिए, एक बार के कपड़े मैंने निकाल दिए थे, दूसरी बार के डाल दिए थे, अपनी झाड़ू वगैरह मार दी थी। तो उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं था। तो उसके बाद अब लग गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब है अपनी एक्सरसाइज का टाइम। तो अब इतने मेरे जो मैंने कपड़े डाल रखे इतने में होंगे, इतने मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी पूरी, क्योंकि अपनी एक्सरसाइज करनी भी ज़रूरी है। देखो, ऐसे ही बीच बीच में अपना काम भी करते रहो, अपने आप को भी टाइम देते रहो। ऐसे हमें सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि अपना घर भी देखना पड़ता है, अपने आप को भी देखना पड़ता है, अपने बच्चे भी देखना पड़ता है। हर चीज़ को हमें देख के तब चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हाँ हम घर को देखेंगे तो अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, जो कि आज के टाइम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये भी नहीं है कि अपने आप को टाइम दे, घर परिवार को, बच्चों को ना देखें। तो हमें हर चीज़ देखना पड़ता है। तो देखिए, अब मेरे डुगू को थोड़ा सा आराम लगा तो वो मेरे साथ लग गया था एक्सरसाइज करने में, मना भी कर रही थी। तो देखिए जी, इसके बाद अब ये है मेरे चने। तो मैंने ये रात कल भिगोए थे, तो कल ये मैंने रख दिए थे वो अंकुरित होने के लिए। तो कल तो मैंने वैसे खा लिए थे, तो आज देखिए अंकुरित हो गए हैं। तो ज़्यादा अच्छे से नहीं हुए हैं, थोड़े कम हुए हैं, पर हाँ हो गए हैं। तो चलिए जी, अब अपने चने चाप लेते हैं अच्छे से। काम भी करते रहेंगे और अपने चने भी चापते रहेंगे, क्योंकि बैठ के तो एक बार बैठ के तो नहीं चापे जाते हैं, क्योंकि पूरा जुबाड़ा दुखने लग जाता है, पूरा मुंह। तो उसके बाद मैंने अपने चने वगैरह चापे, अपने कपड़े जो रह रहे थे वे धोए वगैरह। तो उसके बाद देखिए, मैंने अपने डुगू को भी नहला दिया था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मेरा डुगू नहीं नहाया था, ज़्यादा बुखार हो रहा था। और जो इंसान रोज़ नहाता हो ना, और वो 1-2 दिन ना नहाओ, एक दिन भी ना नहाओ, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। और मेरा डुगू बड़ा परेशान हो रहा था कि मम्मी नहला दो नहला दो। फिर मैंने अपने बच्चे को नहला दिया था।
तो देखिए उसके बाद मेरे कपड़े भी धूप गए थे, तो अब आ गई हूँ मैं छत पे अपने कपड़े फैलाने के लिए। और हवा चल रही थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी पर हाँ थी, हवा काफ़ी तेज़ थी। तो इसमें हवा में पता क्या, थोड़ी सी धूप हो थोड़ी सी हवा, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं पर गिर भी जाते हैं बहुत ज़्यादा छत पे नीचे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि कपड़े फैलाओ और नीचे गिर जाते हैं। तो देखिए कपड़े फैला के अब आ गई हूँ मैं नीचे। तो डुगू की वजह से मैं बना रही थी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो ये मैंने चढ़ा दी है मूंग की दाल की खिचड़ी। इसमें कुछ नहीं डालूंगी, बस नमक डाला है और थोड़ा सा वो हल्दी डाली है। तो ये देखिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। तो अब हमारी खिचड़ी चढ़ गई है। तो इसके बाद मुझे अपने बालों में ना मेहंदी लगानी थी, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना, कई दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरा सर ना फटने को हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। और फिर मैंने सोचा लाओ मेहंदी लगा लेती हूँ, तो इस वजह से। तो देखिए अब मैं अपनी मेहंदी को भिगो रही हूँ। मैंने कहा लाओ इसे अभी भिगो के रख दूँगी और शाम के टाइम लगाऊँगी। तो ये मैं अच्छे से इसे भिगो रही थी। तो ये देखिए फिर मैंने बाल धो दिए थे, नहा ली हूँ मैं अब। तो मैंने बाल धो दिए थे, क्योंकि बाल धो के ही तभी मेहंदी लगती है, सिर में ऐसे ही नहीं लगती है कि हाँ भाई बिना बाल धोए मेहंदी लगा लो। तो मैं बाल धो के ही लगाती हूँ। वैसे ज़्यादा सभी बाल धो के ही लगाते होंगे, मैं क्या सभी लगाते होंगे। तो मैं ज़्यादातर लगाती नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी मेरी है अब तक मैं दूसरी या तीसरी बार लगा रही हूँ, पर जब भी लगाती हूँ ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए अब नहाना धोना मेरा हो गया है, सारा काम हो गया है ख़त्म। तो हमारी खिचड़ी भी बन गई थी। तो अब हम खा रहे हैं अपना खाना, खिचड़ी खा रहे हैं। ये बच्चे भी बच्चों का खाना देखिए, ये खाते कम है, टीवी में ज़्यादा ध्यान रहता है। अगर बंद करने की कहूँ तो रोने लग जाते हैं। तो उसके बाद देखिए हमने खाना वगैरह खाया। तो उसके बाद मैंने जो बर्तन थे वे बर्तन साफ़ किए। और उसके बाद अब मैं घूम रही हूँ, क्योंकि खाना खा के एकदम नहीं लौटना चाहिए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा घूम रही थी। तो यही हमारा 32 का फार्मूला है कि हमें खाना जो भी हम खाते हैं उसे अच्छे से चबा चबा के खाओ, और अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करो, और अपना खाना खाने के बाद बैठो मत, थोड़ा बहुत घूमो, अपना काम वगैरह करो, उसके बाद आप लौटो। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि हाँ हम खाना खाने के बाद एकदम लौट जाए। तो देखिए अब ऐसे 10 शाम का टाइम। तो अब शाम के टाइम मैं लगा रही हूँ अपने बालों पे मेहंदी। तो देखिए मैंने ना एक हाथ में पन्नी पहन ली थी और एक हाथ में पहनी नहीं जा रही थी। तो लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर किसे बुलाती मैं, और बुलाने में बस फिर मैंने सोचा लाओ खुद ही लगा देती हूँ। मैं लगा देती हूँ, जब भी मैंने लगाई है 2-3 बार जो भी लगाई है मैंने खुद से ही लगाई है, मैंने किसी से लगवाई नहीं है। और मैंने कहा जब लगानी है तो कब तक किसी को बुलाएं, खुद ही लगा लेती हूँ, लग जाती है खुद से भी। तो मैंने लगाने लग गई थी मैं खुद से। और एक हाथ में सोच रही थी कि नहीं ख़राब होगा, पर वो हो ही गया था ख़राब, क्योंकि इसमें पन्नी अच्छे से नहीं बंधी थी। और ये अगर पन्नी अच्छे से नहीं बंधी तो हाथ तो बढ़ना ख़राब होना लाजमी था। तो पूरा लाल हो गया था हाथ। तो देखिए जी ये मैं लगा रही हूँ अब अपने बालों में मेहंदी, और ये मैं शीशे के आगे खड़ी होके लगा रही हूँ वॉश बेसन के यहाँ। तो देखिए ये मैंने मेहंदी लगा दी है अपनी, और मेरा हाथ हो गया है पूरा लाल, और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। देखिए मैं ना गिल्ले बालों में नहीं रह सकती, अगर मैं गिल्ले बालों में रहती हूँ तो मेरे दर्द होता है। और जैसे अब मेहंदी लग रही थी तो अब भी दर्द हो रहा था, पहले भी दर्द हो रहा था। मैंने सोचा मेहंदी लगा के थोड़ी सी ठंड पड़ेगी तो दर्द नहीं होगा, पर मेहंदी गिल्ले बाल थे ना, तो मेरे पे गिल्ले बालों में नहीं रह जाता, तो जब भी दर्द हो रहा था तो मैं परेशान हो गई थी। मैंने कहा करूँ क्या मैं। तो फिर देखिए अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना, और शाम के खाने में आज घिया रोटी, घिया की सब्ज़ी आल की। तो घिया की सब्ज़ी है और रोटी है। तो ये मैंने सब्ज़ी छौंकने की कर दी थी तैयारी। तो मैंने कहा इतने सब्ज़ी छुकेगी, इतने मैं फटाफट से आटा भी छान लेती हूँ। यही है कि जैसे हम दोनों काम फटाफट से लग जाते हैं ना, एक बार हम काम में लगे चाहिए और उसमें हम लग जाते हैं जल्दी जल्दी, तो वो काम जल्दी ही हो जाता है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है काम होने में। तो चलिए अब अपनी सब्ज़ी छौंक लेते हैं। और ये देखिए मैंने मिर्च पीस के रखी हुई थी ना, ये अब तक भी चल रही है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुई है। और देखिए अगर मैं हरी ऐसे ही रखती तो ये कब की ख़राब हो जाती, आधी तो सूख ही जाती, और वे सूखी हुई फिर ख़राब ही थी। और मैंने पीस के रख दी थी ना, तो ये बिल्कुल सही है, मिर्च अब तक मेरी चल रही है। तो मेरी सब्ज़ी छुक गई। अब रात को 10:30-11 बजे का टाइम है। तो मैं नहा ली, मैंने अपने बाल धो लिए हैं। तो देखिए अब मुझे काफ़ी सुकून मिला सर में, जैसे अब मैंने धो लिया ना और अपने बाल सुखा लिए, तो अब मुझे काफ़ी सुकून मिला। तो मेरी किट्टू सो गई थी, डुग्गू तो मेरे बिना नहीं सोता है। तो ये देखिए मेरा हाथ भी जहाँ से जला था एक काला सा हो गया, यहाँ से अजीब सा निशान पड़ गया है।
तो चलिए जी, अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबा के ज़रूर जाना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे मैं बोल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि